हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 2 अर्निस 2.5। स्वास्थ्य के लिए आहार की जानकारी में बारंबार फाइबर की आवश्यकता का उल्लेख आता है। आहार में केवल कैलोरीज और प्रोटीन्स के ही महत्व नहीं होते, फाइबर भी महत्व के होते हैं। रोज के आहार में कम से कम 40 ग्राम फाइबर चाहिए, ऐसी भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की सिफारिश है। आहार में पाए जाने वाले फाइबर 2 प्रकार के होते हैं। अघुलनशील फाइबर, ये मुख्यतः गेहूं की भूसी में होते हैं। उनके कारण शौच नरम होती है, कब्जियत का कष्ट नहीं होता। आटे का चोकर छान कर निकाल दिया तो बचे हुए मैदे में फाइबर नहीं होता। घुलनशील फाइबर, ये शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं और खाने के बाद खून में बढ़ने वाली शक्कर को सीमित करते हैं। ये प्रमुख रूप से पॉलिश न किए हुए चावल, छिलके सहित दालें व बीन्स में होते हैं। कुछ कम अनुपात में गाजर, शकरकंद, आलू, फल, सब्जियों में होते हैं। मेथी दाने में भरपूर होते हैं। फाइबरहीन पदार्थ, मैदा, शक्कर, दूध, फैट से बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, अंडे, मांस, मच्छी ये फाइबरहीन पदार्थ है। इन्हें खाना यानी शरीर को अनैसर्गिक आहार की तकलीफ देकर आधुनिक सभ्यता के रोग का निर्माण करना है। मैंने अपने भोजन में फाइबरयुक्त पदार्थ, पत्ता, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, फल भरपूर बढ़ा दिए। मेथी के भिगोए हुए दाने रोज 4 चम्मच खाने लगा। मेथी के दानों में भरपूर फाइबर होता है। उसकी वजह से खून में बढ़ने वाली शर्करा कम बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मैंने विचार किया, हमारे मूल पूर्वज थे कौन? करीब 30 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के विक्टोरिया सरोवर के आसपास पैदा हुई एक आदि मानुषी को, जिसकी केवल हड्डियां मिली हैं, वैज्ञानिक सारी मानव जाति की आदिमाता मानते हैं। उसको उन्होंने लुईसी नाम दिया है। हम सबका बहुतांश शरीर 98% जीन्स उस काल के आदिमानव से ही प्राप्त हुए हैं। हमारी जड़ें लुईसी में ही हैं। मैं विचार करने लगा, लुईसी क्या खाती होगी, किस प्रकार के अन्न के लिए उसका शरीर बना होगा। उस समय पशु भी नहीं पाले जाते थे, अतः दूध, घी इत्यादि भी नहीं थे। फिर हमारी यह प्रणाली लुईसी क्या खाती होगी? नैसर्गिक आहार खाने वाले बंदर, गाय आदि को कब्ज होते हुए किसी ने देखा है? आधुनिक मानव का शरीर जैविक स्तर पर अभी भी उसी लुईसी की तरह के आहार के लिए बना हुआ है और मेरे मरने तक या उससे भी आगे हजारों वर्षों तक यह मानव शरीर नहीं बदलेगा। फिर मैं अपना आहार लुईसी के आहार के थोड़ा करीब कैसे लाऊं? पढ़ते पढ़ते एंटीऑक्सीडेंट नाम की एक नई चीज से सामना हुआ। शरीर में नैसर्गिक रासायनिक प्रक्रियाओं में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते रहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से संयोग करके रक्त नलिकाओं में रुकावट करने वाले रोग पैदा करते हैं। वैसे ही वे कैंसर भी पैदा करते हैं। शारीरिक रोग पैदा करने में और बुढ़ापा लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कढ़ाई में उबलते तेल में तले हुए पदार्थ बनाते समय पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, पूरी, इन फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। सौभाग्य से भोजन के कुछ घटक एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से शरीर का बचाव करते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट पर आजकल खूब खोज चल रही है और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। फल, हरी सब्जियां आदि में एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म होते हैं। फिर से विज्ञान की सुई आहार के उसी विशिष्ट प्रकार फाइबरयुक्त शाकाहार की ओर इंगित कर रही है। मेरे शरीर की हर कोशिका में स्थित लुईसी लाखों वर्षों बाद भी अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमा रही है।